राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठन अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत देश भर में एमआरपी के नाम से चल रही लूट को खत्म करने के लिए अभियान चलाने जा रहा है। जो भी वस्तुएं और सेवाएं उनके वास्तविक कीमत से कई गुना ज्यादा कीमत पर ग्राहकों को दी जाती हैं, इसमें ग्राहकों के साथ धोखा किया जाता है। ग्राहकों को इस ठगी से बचने के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उचित निर्धारित होना जरूरी है। ये जानकारी ग्राहक पंचायत मध्य भारत प्रांत के सचिव लोकेंद्र मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। क्या आप जानते हैं कि बाजार से आप जो भी वस्तु खरीदने हैं आप उसे पर लिखा हुआ एमआरपी उसकी कीमत के रूप में चुका देते हैं, लेकिन यह एमआरपी उसे वस्तु के वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक होता है। देश में एमआरपी लिखने को लेकर कोई नियम नहीं है। कई बार तो ऐसा देखा जाता है कि कुछ रुपए की चीज के लिए ग्राहक को सैकड़ों रुपए। सेवाओं की बात करें कि वार्षिक फीस, और यदि स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो विभिन्न जाँचों और ऑपरेशन ग्राहकों को अलग अलग कीमत चुकानी होती है। इस तरह से एमआरपी एक ऐसा भ्रम है जिसे आम ग्राहक नहीं समझ पाता, और कई बार तो कुछ कम कीमत देने पर ग्राहक, जबकि यह कम कीमत भी वास्तविक मूल्य से कई गुना अधिक होती है, उनको धोखा दिया जाता है। एमआरपी संबंधित इस विसंगति को खत्म करने के लिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत एक अभियान चला केंद्र सरकार को ग्राहक हित में जागृत करने का प्रयास करने जा रही है। अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत ग्राहकों के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन है और हमारा जो संगठन है राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करता है। वर्ष 1974 में इस संगठन की स्थापना हुई थी। 2024 में हम अपना जो है स्वर्ण जयंती वर्ष पूरा कर रहे हैं। तो केंद्रीय गाइडलाइन के तहत हम लोगों को प्रत्येक माह में एक लक्ष्य दिया जा रहा है ग्राहकों की संरक्षण, ग्राहकों की जागरूकता के लिए। तो पिछले माह हमने जो लक्ष्य किया था वह मिलावटी दूध पे था, उस पर कार्रवाई करवाने के लिए। इस माह हमको जो लक्ष्य दिया गया है, जो पैक्ड वस्तुएं हैं उन पे एमआरपी के लिए एक नीति, और जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य, शिक्षा, जो अन्य जितनी भी सेवाएं हैं उन पे एक कठोर गाइडलाइन बनाने के लिए हमको इस माह लक्ष्य दिया गया है। तो उसी लक्ष्य के तहत हम लोग जो है पूरे भारतवर्ष में 37 प्रांतों से जो सेंट्रल मिनिस्टर हैं, इसके जो जिम्मेदार मंत्री हैं, वित्त मंत्री या अन्य मंत्री, सभी को पत्र लिख रहे हैं और आग्रह कर रहे हैं कि इसके एमआरपी पे जो एक कठोर नीति लाई जाए। 1990 के दशक में ऐसा ज्ञात हुआ था कि वस्तुओं के पे एक एमआरपी होनी चाहिए जिससे व्यापारी का हित हो सके और जो है ग्राहकों की चिंता हो सके। लेकिन व्यापारियों ने उसका जो है एक नाजायज फायदा, मैं उसका कहूँ कि एक गलत फायदा उठाया और मनमानी जो है रेट वसूली, एमआरपी नहीं, मनमानी रेट वसूली ने प्रथा प्रारंभ कर दी कि 10 रुपए की चीज़ 100 में बेचते हैं, 100 रुपए की चीज़ 1000 में बेचते हैं। और मेडिकल माफिया हो, चाहे वो चिकित्सा माफिया हो, और चाहे आपका जो शिक्षा माफिया हो, जो सेवाएं, इनकी सेवाओं पर भी जो कठोर नीतियां बनाई गई थी, वो नीतियों को जो अपने ऊपर लागू नहीं करते हैं और प्रशासन से ऊंचा अपने आप को मानते हैं। तो हमारा ग्राहक पंचायत का यही अभियान चल रहा है कि एक नीति, एमआरपी में एक नीति लाई जाए कि वस्तु पर कितने की वस्तु बनी है लागत मोड़ डाली जाए, और फर्स्ट सेलिंग प्राइस, प्रथम जो उसका फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है, इस पर हम लोग अभियान चला रहे हैं कि भैया एक नीति बनाई जाए कि इतने से ऊपर जो व्यापारी है वह वस्तु को ना बेच पाए। यदि वो इसके जैसे उसका एक उदाहरण के तौर पर कोई वस्तु 100 रुपए की बनी तो उसका लागत मूल्य 100 रुपए है, तो 100 रुपए के कितने परसेंट वो लाभ ले सकता है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस क्या है। तो उसके तहत हम एक मांग कर रहे हैं पूरे भारतवर्ष में कि ऐसी केंद्र सरकार नीति लाए जो वस्तुओं पर अंकित हो और जो व्यापारियों पर अंकुश लगाया जाए, ऐसी हम मांग कर रहे हैं। क्या कारण रहा है कि ये अभियान चलाने का, क्योंकि सरकारें क्या कालाबाजारी को रोक नहीं पा रही है? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये शोषण की बात करते हैं। हमारा जो संगठन का मुख्य उद्देश्य है, जो पंचलाइन है, वो शोषण मुक्त समाज की स्थापना। शोषण एक जो दिखता है हमको, किसी का शारीरिक शोषण कर लिया वो दिखता है हमको, लेकिन एक ऐसा, ये एक बहुत बड़ा शोषण है, आर्थिक शोषण। और ये ग्राहकों के साथ इतना बड़ा आर्थिक शोषण किया जा रहा है, और मतलब 100 रुपए की चीज़ 1000 में बेची जा रही है, जो जितना वो कमा नहीं पा रहा है उससे ज़्यादा तो उससे वसूली की जा रही है। और सरकारें जो है नियम तो बना, नियम, इस पर कोई कठोर नियम नहीं है और बनाने का प्रयास करती है। तो ये माफिया हैं, जो जितने भी ये माफिया हैं, चाहे वो चिकित्सा हो, शिक्षा हो, या जो व्यापारी, जो एक जो बड़ा माफिया है जो अपन बोले, सभी लोग गठजोड़ मिलके इन नीतियों को नीचे जो है क्रियान्वयन नहीं होने देते। तो हमारा जो संगठन है वह आम जन संगठन है और आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। तो आपके माध्यम से हम लोग जो है मुहिम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं।